देखेंगे रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद। ये हिंदी के पूरे सिलेबस को खोल कर रख देता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें पूरी आ जाएगी, और इसके अलावा हम लोग जो ये पढ़ते हैं लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि। ठीक है, तो रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो, और अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। अब विकारी शब्दों में कौन कौन आएगा? अच्छा, क्यों परिवर्तन होगा, किस आधार पर? तो यहां पर हम कहेंगे कि लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर इसमें परिवर्तन होगा और इसमें परिवर्तन नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि ये कभी नहीं बदलेंगे, चाहे जो कर लिया जाए ये नहीं बदलेंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। क्रिया विशेषण कभी भी अपना रूप नहीं बदलती, चाहे लिंग हो, वचन बदल जाए, चाहे कारक, पुरुष, काल, कुछ भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो जो किसी कारण से भी परिवर्तित ना हो उसे बोलते हैं हम लोग अविकारी। बात समझ में आया? फिर उसके बाद में देखिए, जैसे जैसे होता है यहाँ विकारी शब्द संज्ञा। तो संज्ञा जैसे हम बोले नदियां, तो नदियां, नदी बोले हम, संज्ञा क्या है? नदी। अब नदी एक वचन है और नदियां क्या हो गया? बहुवचन। यहाँ पर देखो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। कारक ऐसे ही कर्ता ने कर्म को पढ़ेंगे आगे हम लोग। फिर पुरुष, पुरुष हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर उसके बाद में काल। अब ये इस पर प्रभाव डालते हैं। अब जैसे यहां हमने बताया सर्वनाम क्या है, सर्वनाम पर भी जैसे मैं है, तो मैं से क्या बन सकता है? मेरा। अब मेरा रा री रे क्या है? ये संबंध कारक है। कैसा कारक है? ये संबंध कारक। जैसे हम है, तो हम से क्या बना? हमको, कर्म को। तो यहां पर कौन सा कारक? कर्म कारक के कारण हमको हो गया। ऐसे ही क्रिया, आप लिंग बदल दीजिए, क्रिया बदल जाएगा। जैसे राम जा रहा है, सीता जा रही है। अब राम के साथ जा रहा है और सीता के साथ जा रही है। ऐसे ही विशेषण, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, जैसे हमने लिंग बदला वैसे ही यहां पर ये बदल गया। लेकिन ये कभी नहीं बदलेंगे। क्रिया विशेषण जैसे हम कहें कि राम धीरे धीरे जाता, राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम धीरे धीरे दौड़ता है। अब यहां पर आप देखो, ये धीरे धीरे दौड़ता की विशेषता बताता है। तो अब यहां पर ये धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप सीता कर दीजिए, यहां पर लिंग परिवर्तन किया हमने, राम से क्या हो गया? सीता। तो यहां पर यह भी धीरे धीरे ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से क्रिया विशेषण का रूप कभी नहीं बदलता। संबंध बोधक जो होते हैं उनका भी रूप कभी नहीं बदलता। संबंध बोधक जैसे मान लीजिए कि गणित के बिना, गणित के बिना जीवन बेकार है, तो के बिना शब्द कभी नहीं बदलेगा, संबंध बता रहा है। ऐसे ही समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होते हैं? कंजक्शन बोलते हैं जिसको। समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक का मतलब हुआ जो दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े। जैसे राम अथवा श्याम, अथवा कभी नहीं बदलेगा, अथवा का अथवा ही रहेगा। राम और श्याम हमेशा वही रहेगा, राम व श्याम हमेशा वही रहेगा। तुम यह काम करोगे और राम दूसरा काम करेगा, तो और क्या है? एज इट इज रहेगा, चाहे लिंग बदल जाए, काल बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि शाबाश, तो शाबाश का रूप शाबाश ही रहेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो जिसके लिए हो। जैसे हम लोग कहें आहा, जैसे हम लोग कहें ओ, जैसे हम लोग कहें छी, धत, मतलब जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द है उनका रूप कभी नहीं बदलेगा। तो ये हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर लिंग, वचन, कारक इनको अलग अलग पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना। प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है? तो आप जैसे मान लीजिए 3 यहां से दे देंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक दे दिए सर्वनाम। तो विकारी शब्द कौन हो जाएगा? सर्वनाम। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।